मोहतरम हम सब के हर दिल अजीज, हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना मोहम्मद सिकंदर साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाए। इन अशार के साथ में न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। इन अशार के साथ में आज के साजिमुशान प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हम सब के हर दिल अजीज़, हम सब के सरपरस्त इज़्ज़त माआब आली जनाब हज़रत मौलाना अलहाज सिकंदर अली साहब मज़ाहिर दामद बरकातुहुल आलिया से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, दयानत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं रोज का आदमी हूँ, रोज कुछ न कुछ समय खराशी करता रहता हूँ। इलाके ही के हजरात हैं, आपसी के हजरात हैं। लोग मुझसे वैसे जो है शिकन शहर बैठे हुए हैं, तो मैं किसी के सामने क्या बात करूँगा। अलबत्ता हुक्म हुआ है तो कुछ बातें जो दिल की गहराई के अंदर मौजूद थी उनको मैं सामने रखना चाहता था, लेकिन आपके हर दिल अजीज मुकर्रिर साहब मौजूद हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाने के बाद एक निज़ाम बनाया। बहुत मुख्तसर चंद बातें कहूँगा आपसे, लेकिन गौर से सुनिए उनको। एक निज़ाम बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास और ख़ासुल ख़ास कुछ बंदों को इस दुनिया के अंदर भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनको नबी और रसूल कहा जाता है। हर दौर में, हर हालात में, हर इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन खुसूसी बंदों को, इंसानों को गलत रास्ते से हटा करके, गलत ज़हनियत से हटा करके सही रास्ते, सही ज़हनियत और सही अकीदे पर लगाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन जो है नुफूस मुक़द्दसा को भेजा। जिन लोगों ने उनकी बात मान ली, उनको पहचान लिया, जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है, उस निज़ाम को अगर कौम कबूल कर लेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाब फरमाएंगे। जिसने कबूल नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जलील फरमाएंगे, दुनिया और आखिरत दोनों जगह। और ये अल्लाह का निज़ाम क़यामत तक बाकी रहेगा। हर दौर में ईमान वालों पर आज़माइशें आई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान कर दिया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। ईमान वालों की हमेशा आज़माइशें होती रहेंगी, होती रही हैं, और ऐसी आज़माइशें हुई कि वो मुक़द्दस नुफूस जिनको अंबियाए किराम कहा जाता है, ऐसे हालात
आ गए उनके ऊपर, ऐसी आजमाइशें आ गई उनके ऊपर कि उन्होंने उनकी जुबानों से निकल गया मता नसरुल्लाह, अल्लाह की कामयाबी कब आएगी। इतने घबरा गए, इतने आजमाइश में मुब्तला किए गए अंबियाए किराम। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, घबराओ नहीं, अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब आ गई है। अगर तुम साबित कदम रहे, तुमने अपने वादे को सच्चा करके दिखाया, तो अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। अल्लाह की मदद आई, हमेशा अल्लाह की मदद आई। ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद, आजमाइश के बाद हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आई। मुख्तसर करके मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जो भी नाजिल किया है वो उस वक्त के लिए नहीं, इस वक्त के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, बल्कि जो भी कानून, जो भी उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर भेजे हैं, वो जो है रहती दुनिया क़यामत तक के लिए वो उसूल अल्लाह तबारक व तआला के वो कानून रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। आज हम दुनिया में क्यों दलील हैं, दुनिया में हम क्यों बेकीमत हैं, दुनिया में हम क्यों रुसवा हैं, दुनिया में हमारा मकाम क्यों नहीं है, सारी दुनिया हमको क्यों ठुकरा रही है। हम दूसरों को लाग दे रहे हैं, दूसरों का कसूर निकाल रहे हैं। अरे साहब बड़ा जालिम हाकिम आ गया है, फलाना तो बहुत जुल्म कर रहा है, फला ऐसा कर रहा है, फला वैसा कर रहा है। लेकिन क्योंकि दीन से हमें कोई दिलचस्पी नहीं, दीन से वाकफियत नहीं, कुरान से वाकफियत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक आने वाले हालात और हालात पड़ने पर उसको दूर करने की तरकीबें, उसके मसाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर बतला दिया और ऐलान कर दिया इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। इस पूरे रुए जमीन के मालिक इबादियत सालिहून होंगे, जो अल्लाह के फरमाबरदार, अल्लाह के नेक सच्चे बंदे होंगे, वही इस दुनिया की बादशाहत के मुस्तहिक होंगे। अब ये हमें सोचना है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये वादा है तो हम क्यों दलील ख्वार हो रहे हैं, क्यों सताए जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं। गाय का मकाम है, इंसान का मकाम नहीं है। सोचने की बात है, सोचिए इसको। गाय के ऊपर करोड़ों नहीं न मालूम कितने करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इंसानों को तहत किया जा रहा है, इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? अल्लाह ने बता दिया तुम्हारा कसूर है। हमने शर्त लगाया था कि अगर तुम मोमिन रहोगे, अल्लाह का दामन पकड़ोगे, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहोगे, तो तुम्हें को हम सरबलंद करेंगे, कयामत तक सारी रुए जमीन का मालिक तुम्ही को बनाएंगे। आज हम नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको हम नहीं सोचते। मेरे दोस्तों, हमारे बड़े फरमा गए थे कि जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ देंगे, सुन्नतों को पामाल करेंगे, सुन्नतों का घर से जनाजा निकालेंगे, मस्जिदों को गैर आबाद करेंगे, मस्जिदों को सजाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, पुख्ता बनाएंगे, लेकिन उसको आबाद नहीं करेंगे, तो याद रखो वो कौम कभी सरसब्ज और शादाब नहीं हो सकती है। जब तक इनाबत इल्लाह नहीं होगी, जब तक आदमी अपने पिछले गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा, अपनी करतूतों से तौबा नहीं करेगा, अपनी करतूतों को छोड़ेगा नहीं
और अल्लाह से सही ताल्लुक नहीं पैदा करेगा, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा नहीं, अल्लाह से मांगेगा नहीं, मस्जिदों को आबाद नहीं करेगा, अखलाक को दुरुस्त नहीं करेगा, आपस के ताल्लुकात को अच्छा नहीं बनाएगा, दयानतदारी नहीं इख्तियार करेगा, अमानतदारी नहीं इख्तियार करेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, बदअखलाकी करेगा, तुरशरोई करेगा, तो वह इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है और नहीं कामयाब होंगे। आज मेरे दोस्तों इस बात की जरूरत है। देखो एक बात सुन लो, ये अल्लाह का दीन, अल्लाह का नाजिल किया हुआ कुरान, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जमानत ले ली है कि ये कुरान हमने नाजिल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, क़यामत तक इसको हम बाकी रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों ही को सबब बना करके अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को, इस कुरान को और इस जो है शरीयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी रखेंगे। अगर हमने उसको अपने सीने से लगाया, उसके दामन से लगे और जो है उसके रास्ते पर चले, उसकी बताए हुए हिदायतों पर चले, तो अल्लाह तबारक व तआला अंतुमुल आलौना के अंदर हमको दाखिल करेंगे। अगर हमने उसे बेतनाई बरती, मस्जिदों को जो है बर्बाद कर दिया और अपने अखलाक खराब कर लिए, तो लोगों के ताल्लुकात, लोगों से ताल्लुकात खराब कर लिए, हमारी बाहर की जिंदगी और अंदर की जिंदगी, सारी की सारी जिंदगी अगर जो है कुरान की तालीम के खिलाफ चली गई, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ चली गई, तो मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, अल्लाहु समद, अल्लाह को किसी बंदे की जरूरत नहीं है, हमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह के दामन पकड़ने की जरूरत है, अल्लाह से लौ लगाने की जरूरत है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बात सही होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं, दो नहीं, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ कुरान उठा करके देखिए, कई कितनी कितनी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा और नाफरमानी की, नाशुक्री की, उस पर अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम को खत्म करके दूसरी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दी। तो ये न सोचिए कि हम बड़े दीनदार हैं, बहुत बड़े मुसलमान हैं, कलमा वाले हैं, कलमा की हकीकत अगर हमारे अंदर नहीं है, कलमा के जो तकाजे हैं वो हमारे अंदर नहीं है, अगर हमारी जिंदगी उसके खिलाफ गुजर रही है, तो जिस तरह हम काटे जा रहे हैं, काटे जाएंगे, हमारा कोई मकाम नहीं होगा, हमारी दुनिया और आखिरत बिगड़ेगी, इसी तरह बिगड़ती रहेगी। और अल्लाह तबारक व तआला, हम तो चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान को, अपने दीन को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला दूसरी कौम को पैदा कर देगा। कुरान के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया है। और अगर कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई फर्द, कोई इंसान, कोई हाकिम इस ख्याल, गलत ख्याली में, गलत फहमी में पड़ा हुआ हो कि हम इस्लाम को, मुसलमान को, मुसलमान के नाम को खत्म कर देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी को गायब कर देंगे, उसी को मिटा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को पसंद किया है। इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा मजहब है, पसंदीदा दीन है, पसंदीदा तरीका है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन और धर्म की हैसियत से, मजहब की हैसियत से इस्लाम को छोड़ करके अगर किसी ने दूसरी तरफ निगाह उठाई तो जो है वो दुनिया में भी दलील हो जाएगा, आखिरत में भी दलील हो जाएगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि जो है इस्लाम मेरा पसंदीदा दीन है। तो मेरे भाई ये हुकूमतें ये हुकूमतें आती रहे
रहेंगी, जाती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के मुताबिक हमारा और आपका, दुनिया भर के ईमान वालों का इम्तिहान लेते रहेंगे। अगर हम इम्तिहान में कामयाब हुए और जब मेहनत करेंगे, इरादा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की जो है मदद की है, नुसरत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी नुसरतें की है, खुद कुरान के अंदर उठा करके देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के जो है चंद गरोह के साथ में, मुशरिकीन का लश्कर ज्यादा है, ईमान वालों का लश्कर कम है, लेकिन उनका सही ताल्लुक, सही राब्ता अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेज करके, फरिश्तों के हाथों में तलवारें हैं, मुसलमानों के हाथों में तलवारें नहीं है पूरी, लेकिन फरिश्तों के हाथों में तलवारें हैं। मुसलमानों को अपनी जमयत उतनी ही लग रही है और कुफ्फार को उनसे कई गुना ज्यादा उनको जमयत लग रही है। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की है और अल्लाह तबारक व तआला की मदद का वादा क़यामत तक है। मेरे दोस्तों, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। आज हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बिल्कुल कट गया है। अगर हम वही, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सबक फिर पढ़ दयानत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अगर हम उसी तरह से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नमूने पे आ जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मान करके चलने लगे, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनी दिन सुबह से शाम तक की लेकर के और पैदाइश से लेकर के मौत तक की पूरी जिंदगी में अल्लाह का फरमान, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अब जो है अपनी जिंदगी में अपना ले, उस पर हम अमल करने लगे, उस पर चलने लगे, तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, फरिश्ते हमारी मदद के लिए उतरेंगे। और ये दुनिया वाले कितने भी कोशिश कर डालें, सर फोड़ लें, कुछ भी कर डालें, न इस्लाम को खत्म कर सकते, न मुसलमानों को खत्म कर सकते। लेकिन ये याद रखिए, आजमाइशें आएंगी, मुसलमान कत्ल होगा, मुसलमान तबाह होगा, मुसलमान की जायदादें जो है तबाह होंगी, सब कुछ मुसलमानों के साथ होगा। अगर हम संभले नहीं, जागे नहीं, तो फिर हमारे साथ होगा। अगर हम जाग गए, अल्लाह से सही ताल्लुक कायम कर लिया और ईमान का तकाजा जो था, ईमान के तकाजे पे आ गए, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान क़यामत तक बाकी है और बाकी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नुसरत फरमाएंगे, हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह, आखिरत में तो खीरा मिलेगा ही। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, पूरी उम्मत को हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नूरानी और पाकीज़ा तरीक़े के मुताबिक चलने की और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।